बीबी को फजीलत क्यों दी गई? कुछ सवालात पैदा होते हैं कि सारी ही बीवियां खुद अकीला बनी हाशिम, बीबी ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा, इसी तरीके से बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, ये वो बीवियां हैं कि जैसे बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आलमीन की खवातीन की सरदार हैं, मौला मुत्तकियन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो कुल्ले ईमान है, उनके निस्फ ईमान की महासमा हैं, उनके बाबा रहमतुल आलमीन उनके घर में सैयदा सलाम अलैहा रहमत बनकर आई, लेकिन उनका भी लक़ब करीम अहले बैत नहीं है। करीम अहले बैत बीबी मासूम कुम का फातिमा उनका नाम है और मासूम कुम। अच्छा, ये भी शरफ है कि इस खानवादे में जब बेटियों के नाम रखे जाते हैं तो फातिमा रखा जाता है, और जब सुभान बेटों के नाम रखे जाते हैं तो अली रखे जाते हैं। तो इसी सुभान तरीके से जब यजीद ने दरबार में पूछा था कि भाई अली अकबर, अली तो शहीद हो गए, तो उसने कहा कि एक जनाब अली अकबर की शहादत हुई थी और फिर जनाब अली असगर की, तो जो मौला ज़ैनुल आबिदीन उनका नाम भी अली इब्न हुसैन। तो कहा कि मेरे बाबा को अगर खुदाए करीम 1000 बेटों से भी नवाजता तो तब भी मेरे बाबा हर बेटे का नाम अली ही रखते। सुभान इसी तरह सुभान से इमाम मुफ्ती कासिम ने भी जब अपनी बेटियों के नाम रखे, फातिमा सुगरा, फातिमा खुरा, फातिमा औसत, फातिमा औला, यानी कि उन्होंने अपनी बेटियों के नाम में फिर ये बढ़ा दिया था कि कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन दरमियानी है, कौन आखिरी है, कौन बड़ी है, यानी कि इस तरह से उनकी तकसीम की गई थी। लेकिन कुछ सुभान सैयदा सल्लल्लाह का नाम मुबारक ही ऐसा था कि हर इमाम ने चाहा कि अपनी दुख्तर का नाम फातिमा सुभान सलाम के नाम के ऊपर रखें। बीबी को उख्त इमाम रजा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है कि इमाम रजा की बहन है, और वो मोहब्बत है ये बहन और भाई की। और यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि बीबी को खास फजीलत क्यों दी गई है? क्या इमाम मूसा काजिम की दुख्तर होने की वजह से, या इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बहन होने की वजह से, या बजाते खुद खुदाए करीम ने उनको ऐसा खल्क किया कि जिसकी बना के ऊपर वो करीम अहले बैत हैं? और यहाँ हम देखते हैं कि करीम अहले बैत होना ये बीबी का लकब होना इस वजह से कि एक तो बीबी इस दुनिया से जब गई हैं तो वो शादीशुदा नहीं थी, यानी कि उनकी अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं हुआ था, और ये वो बीवी थी कि जिन्होंने चैलेंज लिया। चैलेंज क्या? हिजरत की, सफ़र किया, और सफ़र भी क्या किया कि जब मरवा के उसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुला लिया गया और उन्हें कैद किया, तो बीवी अपने भाइयों के साथ और कुछ अहले मदीना वालों के साथ अपने भाई के लिए अपने घर से रखते सफर, मुश्किल सफर को बीबी करीम अहले बैत ने तय किया। और वो सफर ऐसा सफर था कि जिसमें आजकल के जमाने के सफर तो नहीं है, बल्कि वो मुश्किलात का और दुश्मनों से घिरा हुआ सफर था कि किसी वक्त भी ये अंदेशा था कि कब हमला हो जाए और अहले बैत इस्लाम के इस काफिले को नुकसान पहुंचाया जाए। और हुआ भी यही कि जब एक मकाम के ऊपर ये काफिला पहुंचा है तो उस वक्त हमला किया गया, और उसी उसमें बीबी मासूम कुम जख्मी भी हुई। लेकिन आप ये देखिए कि सफर को इख्तियार क्यों किया? ताकि हक की आवाज को सुभान दुनिया आलम सुभान तक पहुंचा दिया जाए कि मेरे बेशक माँ जाए, मेरे भाई को बेगुनाह कैद किया गया है, और अब दुनिया आलम को भी सफर में हर जगह, हर गांव, हर आन ये बताती चली जा रही हैं कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और बेशक हक की पहचान करवाते हैं। और इसी बेशक हक के सफर में बीबी मासूमे को जख्मी भी हुई, और फिर भाई की मुलाकात की चाहने वाली बीबी भाई को याद करते हुए
इस दुनिया से रुखसत भी हो गई। अब एक और बात कि जो बीबी मासूम कुम के हवाले से है कि करीम अहले बैत हैं, इनके तवस्सुल से जब कोई दुआ करता है तो खुदाए करीम कभी वो रद्द नहीं करता। और मैं अपनी भी एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपको मौलाना फैजुल हसन हमारे फर्जंद अजले कुम है, कुम से पढ़कर आए हैं। जब वो कुम गए हैं और उन्होंने एडमिशन लिया तो अपने बच्चों को सबको साथ लेकर चले गए थे। अब वो बच्चे चूंकि यूके के पढ़ने वाले थे, उन्हें उर्दू भी ठीक से नहीं आती थी, इंग्लिश वहाँ पर उनकी पढ़ाई और सारा सिलसिला उनका अंग्रेजी जबान में था। जब वो वहाँ पहुंचे हैं तो अब सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते थे ईरान के सब जगह, और हमारे बच्चे बैठे हुए होते थे क्योंकि पर्शियन जबान आती नहीं थी और अंग्रेजी का कोई एहतमाम नहीं था। तो मैं और हसन हम लोग बीबी के रोजे पर गए और तवस्सुल किया और साथ ही बीबी फातिमा तो ज़हरा सामने रहा, क्योंकि मैंने ये रिवायतें पढ़ी थी कि चूंकि हम जब जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा तो ज़हरा सामने ला की कब्र अक़दस के पास जा नहीं सकते, ज़ियारत नहीं कर सकते, दूर से खड़े होके बस ऐसे ज़ियारत की जाती है कि जैसे एक गुर्बत का एहसास होता है। तो फिर हमें ये आइमा अलैहिस्सलाम के अक़वाल मिलते हैं कि तुम हमारी जद्दा मासूम कुम के रोज़े पर चले जाओ और फिर वही तसव्वुर करो कि जैसे हमारी जद्दा माजिदा बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह की कब्र अक़दस के ऊपर मौजूद हो। वहाँ पहुंचे तो मैंने बीबी से तवस्सुल किया कि बीबी हम आ तो गए हैं, ये जो कुम है आपका आशियाना है, आपके आशियाने में आपके चाहने वाले, आपकी औलाद आपकी बारगाह में आई है दीन इल्म का दीन इल्म हासिल करने के लिए। कोई राह नजर नहीं आती, वो अपने बच्चों को लेकर आया हुआ है। यकीन जानिए जब हम वहां से वापस गए हैं तो कुछ बहुत हल्कापन था, और फिर किसी ने हसन को बताया कि आप अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी वालों से पता करें, वो आपको सही गाइडलाइन देंगे। यकीन जानिए अगले ही दिन ही ये पता चल गया कि तौहीद एक स्कूल है और वहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो माँ है कि जिनसे तवस्सुल करते हैं तो खुदाए करीम दुआ को कबूल करता है।